अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज GDP नंबर 1 के बारे में। ग्रेट डिस्कशन बोर्ड जिसकी लास्ट डेट आज ही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं, CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर था, इस पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे स्क्रीन पे। तो बात करते हैं GDP के बारे में। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसको रीड आउट करने के बाद आपने बताना है कि आप एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे या फिर आप स्नोबॉल की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे। सिनेरियो हम रीड कर लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर कोविड पैंडेमिक फेज ऑनलाइन शॉपिंग गॉट पॉपुलैरिटी एंड इट गेव अ ह्यूज डाटा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब कोविड-19 का फेज गुजरा, उसमें क्या था, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो पॉपुलर बन गई थी और ज़्यादा डाटा जो था वो मतलब यानी कि इसमें आ रहा था ह्यूज डाटा ऑफ यूज़र चॉइसेस। ठीक है, यूज़र की चॉइसेस का जो है वो ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो रहा था। प्रेफरेंस आगे है डिसलाइकिंग, लाइकिंग, ETC वगैरह। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लगा लें कि एक ऑनलाइन कंपनी है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसके पास मतलब यानी कि ज़्यादा डाटा था, ह्यूज डाटा था चॉइसेस का, लाइकिंग डिसलाइकिंग का, कि उनकी कंपनी के पास जो चीज़ें थी उनको लोग लाइक भी करते थे और डिसलाइक भी करते थे। इन चीज़ों का डाटा ज़्यादा था। अब आगे देखें, सपोज यू आर अ डाटा एनालिस्ट। वो कह रहे हैं फ़र्ज़ करें आप एक डाटा एनालिस्ट हैं एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द कस्टमर। आपको जो है वो कहा गया है कि कस्टमर फाइंड करने हैं, किड्स, मैन, वुमेन, तीनों तरह के डाटा इन सेपरेट परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज बतानी है कि किड्स कितने परसेंटेज हैं, मैन कितने परसेंटेज हैं और वुमेन कितने परसेंटेज हैं। ठीक है, हु आर इंटरेस्टेड इन येलो कलर ड्रेस, और ये भी बताना है कि ये येलो कलर ड्रेस में कितने परसेंटेज ड्रेस दूसरे क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं। ड्रेस कोड आर इन द फॉर्मेट। ठीक है, ड्रेस कोड वैसे बता दिया गया है। देर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। डाटा डिज़ाइन फॉर सम स्पेसिफिक टाइप टास्क, इसके इस तरह का टास्क जो है वो करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। लेकिन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल यू फॉलो अमंग एडा एंड स्नोबॉल। ठीक है, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्नोबॉल में से आप कौन सी चूज करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है या स्नो बॉल लैंग्वेज यूज़ करनी है एज अ डाटा एनालिस्ट। ठीक है, एज अ डाटा एनालिस्ट हैं आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जब आपसे पूछा जाए कि किड्स, मैन, वुमेन कस्टमर्स में से कितनी परसेंटेज यानी कि लोग जो हैं वो येलो कलर ड्रेस को लाइक करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसमें हमारा जो आंसर है वो बेसिकली क्या है, ठीक है, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने चूज किया है और ये हमारा क्या है, आंसर है बेसिकली। ठीक है, ये एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मैं हाईलाइट भी करने की कोशिश करता हूँ येलो कलर से, अगर कर सका तो। ये देखें, ठीक है, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा आंसर है। व्हेन टास्क विद एनालाइजिंग a data set of the customer preference for yellow color dress after the COVID pandemic, I as a data analyst would utilize the ADA programming language। ये आपने अपने लफ्जों में भी लिख देनी है, अब ये कॉपी करने की पूरी जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं एज अ डाटा एनालिस्ट आई विल सजेस्ट ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फॉर फॉर के आगे आप लिख देना है येलो कलर ड्रेस आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने लफ्ज़ों में ये जो है सबसे पहली लाइन अपने लफ्ज़ों में लिखनी है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने बताना है कि एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने इस काम के लिए चूज़ की है। ठीक है, अब आगे हमारा आंसर स्टार्ट होता है कि एडा कंसाइज एंड स्ट्रक्चर कोड। एडा क्या है, ये कंसाइज एंड स्ट्रक्चर कोड है, कपल्ड विद इट्स स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के साथ मतलब हमें प्रोवाइड है ये लैंग्वेज, एंड एफिशिएंट डाटा एनालिस्ट कैपेबिलिटीज, और इसमें एफिशिएंसी भी मौजूद है। मेक इट इज़ अ सूटेबल चॉइस, ये एक सूटेबल चॉइस है फॉर दिस टास्क, इस टास्क के लिए। ठीक है,
बाय कैटेगराइजिंग कस्टमर इनटू द डिफरेंट जेंडर ग्रुप में मैन है, वुमेन है, किड्स हैं एंड एज ग्रुप हैं, ठीक है। आई कैन डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच ग्रुप इंटरेस्टेड इन येलो कलर। तो ये एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आपने सिर्फ 5 लाइनों का आंसर देना है। एक लाइन में तो आप ये बता देंगे कि एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है, दूसरी लाइनें 4 लाइनें आप इन 5 लाइनों में से निकाल लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा लाइंस हैं, इनमें से आपने 4-5 लाइन निकालनी है, ठीक। ज़्यादा लंबा आंसर लिखेंगे तो सारा आपको मार्क्स नहीं देंगे। आंसर आपका शार्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने इस आंसर को अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना है, ठीक है। इसमें से आप सिनोनिम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और वर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ एफिशिएंस की जगह पे और भी कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सूटेबल की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो इसके रिलेटेड हो। इनके सिनोनिम निकाल लिया करें इंटरनेट से, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर की जगह पे भी आप डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ डिफरेंट की जगह पे भी इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम बदलने से आपकी जीडीपी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अगर एज इट लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप मुझसे ये जीडीपी बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।